सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर डीएम और डीएफ की एनर्जीज बताते हैं, और आज हम शुरुआत करेंगे डीएम से, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना होता है डीएफ से, पर आज डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और डीएम की थोड़ी हालत बेकार हो रखी है इस वक्त, क्योंकि उनके जो लाइफ स्टाइल है वो एकदम चेंज हो चुकी है आपकी वजह से। और जब आप एनर्जी नहीं देते हो तो उनकी जो कहते हैं कि बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी ऊर्जा से वो चलते हैं, तो अब उधर कमी देखने के लिए मिल रही है। वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और बहुत सारे डाउनलोड्स आए यूनिवर्स की तरफ से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है डीएम की तरफ से, वो अभी मुझे पिक हुआ है कि उनकी बॉडी में एक जला जला सा महसूस हो रहा है। जैसे आप कुछ ज़्यादा काम कर लेते हैं और बॉडी जब हीट हो जाती है तो कुछ आपको जलन जलन सी महसूस होती है बॉडी में। सेम उनके साथ भी यही हो रहा है। उनको थोड़ा जलन सा महसूस हो रहा है पूरी बॉडी में। उनका लेफ़्ट हैंड का जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर चुका है हल्का हल्का। देखिए, इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब उनके साथ बुरा हो रहा है, पर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे पैटर्न हैं इस यूनिवर्स ने बनाए हुए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो सबको सहने पड़ते हैं। इससे कोई बॉडी फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई वो मेंटल वीक नहीं पड़ेंगे, पर उनको जागरूक करने के लिए हर चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से फंक्शन करें, अच्छी तरह से वर्क करें, अवेकन हो और आगे बढ़ें। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट बता दिया आपको, जलन जलन सी महसूस हो रही होगी पूरी बॉडी में, और ये जलन काफ़ी दिन तक रहेगी। हो सकता है 1 वीक या 2 वीक तक ये जलन रह सकती है। सबसे ज़्यादा जो जलन है लेफ़्ट हैंड साइड पर, फेस पर सबसे ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि उनका जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो शिव है, और शिव जो होता है वो हमेशा अहंकारी होता है। वो हमेशा ईगो में रहता है, वो हमेशा बुरा सोचता है, वो हमेशा अपने आप को बड़ा मानता है। तो इसलिए उनका जो शिव बढ़ा हुआ है, और डिवाइन फेमिनाइन मतलब डीएफ जो घटी हुई है, ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएम होते हैं उनके अंदर शिव और शक्ति होती है, मैंने बता ही दिया था। तो शिव उनका बढ़ा हुआ है, जिस वजह से उनके अंदर ईगो तो आई है, पर उनकी शक्ति भी बढ़ी है, जिस वजह से उनकी जो बॉडी है, उनका जो प्यार है, प्रेम है, जो दया भावना है, जो देखने का नज़रिया है, वो बदल चुका है इस वक्त। तो शिव बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि शक्ति नहीं बढ़ रही है, शक्ति भी बढ़ रही है शिव के साथ साथ। पर अभी जो फोकस किया जाए तो उनका शिव थोड़ा सा उनसे बढ़ा हुआ है शक्ति से, इसलिए उनकी थोड़ी अलग कंडीशन चल रही है। लेफ़्ट हैंड साइड फेस पर उनके जलन महसूस हो रही होगी, उनको भूख नहीं लग रही है ज़्यादा, उनको नींद नहीं आ रही है। ये कारण हो सकता है डिप्रेशन का, जो कि आपकी वजह से ही मिला है, क्योंकि आपने डिप्रेशन नहीं दिया, पर आपने जब अपने ऊपर वर्क किया, आप जब सेल्फ लव में आए, तो उनका ध्यान ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ गया, जिस वजह से वो सोचने लगे हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, डीएफ मेरे हाथ से जा चुकी है, अब कोशिश बेकार है। इसलिए उनका लेफ़्ट हैंड साइड बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है, जिसकी वजह से उनको सोचने समझने की वो क्षमता नहीं आ रही है। पर
आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, वो स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं और आपकी तरफ वाइब्रेशंस टेलीपैथिकली बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी डीएफ कैसी है, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो वो हर कोशिश कर रहे हैं अपनी, जिससे आप तक एनर्जी पहुँचे और आप भी उन तक एनर्जी पहुँचाएं, ताकि उनको मालूम पड़ता रहे कि आप किस कंडीशन में हैं। पर एनर्जी पहुँचाने का मतलब आप गलती मत करना कि आप एनर्जी पहुँचा दो। एनर्जी पहुँचाइए पर लिमिटेड। ये नहीं कि आपने एनर्जी नहीं पहुँचाई तो उनकी तरफ से एनर्जी आई, आप खुश हो गए, आपने अपनी एनर्जी उनको दे दी। तो ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी एनर्जी को संभाल कर रखिए, क्योंकि आगे आके यही एनर्जी आपके बहुत काम में आएगी। तो एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। उनका ऑरा पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुका है, पर पूरी तरीके से वो अब भी हील नहीं हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके जो पास्ट इश्यूज़ थे, जितने भी उनने इश्यूज़ किए हैं या मिले हैं, या पास्ट लाइफ से इश्यूज़ आए हुए हैं, जो पास्ट लाइफ के कर्मास आए हुए हैं, जो पास्ट लाइफ के कर्मा पीपल्स आए हुए हैं, उनकी वजह से वो डिप्रेस्ड हैं और वो सोचते हैं कि ये मेरी लाइफ में क्यों आए, क्योंकि उनने तो कभी बुलाया ही नहीं उन लोगों को। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपको छोड़कर उनको अपने कार्मिक्स प्यारे थे। आप लोगों को वो इतना महत्व नहीं देते थे जितना वो कार्मिक लोगों को देते थे। पर अभी सच्चाई सामने आ चुकी है उनके, और कार्मिकों ने धोखा दे दिया है। फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, या मैरिड लाइफ में स्पाउस हो सकती है, वाइफ हो सकती, कुछ भी जो उनको धोखा दे सकता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है इस चीज़ का कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने आपको नेगलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ में नेगलेक्टिविटी झेलनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं उस चीज़ को। उनका थ्रोट चक्रा अनबैलेंस है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं पर समझ सब रहे हैं। उनका जो राइट हैंड का माइंड है, जो राइट साइड माइंड होता है, वो क्रिएटिव होता है। तो उनकी क्रिएटिविटी अब निकल के आ रही है। मेटेलिक स्टील वर्ल्ड में वो अब समझ रहे हैं कि जो ये 3D दुनिया है वो उनके काम की है ही नहीं दरअसल, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में अब इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनको सबके फेस रिवील हो चुके हैं। और जो डेविल अटैक्स आए थे उनको सब समझा गए कि असल में वो किस पाथ पे हैं और किस पाथ पे जाना है। क्योंकि आपको नेग्लेक्ट करने के बाद उनने अपनी लाइफ जी तो ली, पर धीरे धीरे जब आप सेपरेशन के बाद अपनी एनर्जीज को संभालने लगे, सेल्फ लव में आए, कम एनर्जी सेंड करने लगे और कम इन्वॉल्व होने लगे डीएम के साथ, तो उनको समझ में आने लगा। क्योंकि जो हमारी एंजल्स हैं उन्होंने गाइड किया उनको, यूनिवर्स ने गाइड किया और उनको बताया कि अगर तू ऐसे चलेगा तो काम नहीं चलेगा। अवेकन किया, प्रॉपर अवेकनिंग चल रही है उनकी। हॉरर कुछ भी भूत वगैरह दिख रहे हैं उनको, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। शिव शक्ति दिख सकती है सपने में, बहुत ज़्यादा दर्शन करने जा सकते हैं किसी भी जगह पे, क्योंकि उनकी एक्टिविटी अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है स्पिरिचुअलिटी में कि अब वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको लगातार दिन भर। जब भी वो रास्ते से गुजरते हैं या घर में होते हैं या कहीं पे फ़ोन में भगवान को देखते हैं, तो उनके दिल, दिमाग और सोल में से एक ही बात आती है कि भगवान मुझे माफ़ करो, अब तक जो कुछ भी हुआ मैं उस सब के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मेरे को मेरी डीएफ लौटा दो। डीएफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप फीमेल ही हो, मेल भी हो सकता है, कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये किसी भी जेंडर में हो सकता है, डीएम और डीएफ। तो अपने आप से रेजोनेट कर लो ना आप कौन से जेंडर के हो, क्योंकि सोल की कोई जेंडर नहीं होती है, सिर्फ सोल
प्योर होती है, और बॉडी जो हमारा माइंड होता है वो नेगेटिव होता है। आप कोई बुरे काम करो तो एक बार अपनी सोल से पूछना, सोल हमेशा मना करेगी, पर माइंड कहेगा कि नहीं ज़रूरत है तो करना पड़ेगा। तो सोल कभी भी इंट्यूशंस गलत नहीं देगी आपको, हमेशा सोल हमेशा अच्छी बातें बताएगी। तो अपनी सोल की सुनिए। तो ये तो हो रहा है आपके डीएम के साथ, जो अभी इन प्रेजेंट चल रहा है उनके साथ। बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है उनको मनी में, बहुत ज़्यादा स्टडी में लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कार्मिक्स झेलने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन पे मतलब कहते हैं ना कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और डिप्रेस्ड होके वो स्पिरिचुअल जर्नी में जा चुके हैं। उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही है, खा नहीं रहे हैं, कुछ पी भी नहीं रहे हैं, आपसे मिलना है, एक ही रट लगाए हुए हैं। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह होंगी जो देखते रहते हैं लगातार दिन भर। आपको अगर वो देख रहे हैं, अगर आप बाई चांस, बाय एनी चांस आप लोग एक दूसरे के सामने अट्रैक्शन में आ गए या फिर उनने गलती से देख लिया, तो वो देखना पीछे मुड़ जाएंगे या आपको इग्नोर करेंगे, भले ही वो कितना भी चाहते हैं आपको। पता है क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज इतना हाई कर ली हैं कि वो आपका सामना नहीं कर सकते। सामना वो पहले भी नहीं कर सकते थे और सामना वो आज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज हमेशा हाई रखी हैं। अब जो आपके चक्रास हैं, मैं अब से बता रहा हूँ 99 पोर्टल के बाद, जो आपके चक्रास हैं उसकी जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो एनर्जीज है वो सेंड होंगी आपके डीएम को, और एनर्जी इक्वल आएगी। जब एनर्जी इक्वल आएगी, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, इक्वल होगी, क्योंकि आपके और आपके डीएम के चक्र हमेशा इक्वल होते हैं। आप किसी भी चीज़ पर वर्क करो, आपकी एनर्जी उन तक जाएगी। पर इसको बचाना हमारा काम है, हम कैसे इसको हैंडल करते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप अपनी एंजल से बोलिए, सब चीज़ आपको एंजल प्रोवाइड करेंगी। तो एंजल से, यूनिवर्स से मदद मांगते रहिए बार बार। यही लोग हैं, यही चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। अब जो वर्क है, जो यूनिवर्सल पैटर्न है, जो यूनिवर्स वर्क करेगा, जो कॉस्मिक रेजेस हैं जो आपको मिलती हैं डेली, जिससे आपके अंदर ऊर्जा आती है और आप दिन भर का काम करते हैं और आप हील होते हैं। जिस भी चीज़ से, जिस भी रेस से आप हील हो रहे हैं, वो अब उनकी तरफ सेंड होंगी। तो आपको डाउन डाउन सा फील होगा, ऐसा लगेगा कि एनर्जी एकदम ड्रेन हो गई है, नींद आएगी आपको ज़्यादा, भूख ज़्यादा लगेगी, उल्टा होगा आपके साथ, पानी ज़्यादा पियोगे, बीपी हाई लो हो सकता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर, वॉमिटिंग, कुछ ऐसी चीज़ की लत लग सकती है, जैसे कि आपको अडिक्ट हो गए हैं किसी चीज़ के। फिर वो चाहे नशा हो, चाहे वीडियो गेम्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई स्टडी हो, या फिर कोई जिम हो, या कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद है, वो उसमें आप लग जाएंगे। क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज को जब संभाला और एक चीज़ पे फोकस किया तो वो अच्छे से वर्क करेगी। अगर आप अपनी एनर्जीज को 10 जगह बांटेंगे तो आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके डीएम भी आपसे दूर भागेंगे। पर अभी इन रिसेंटली वो आपके पास आ रहे हैं, चाहे अनचाहे वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, भले ही वो आपका मुकाबला, सामना नहीं कर पा रहे हैं, फेस ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, पर वो चाहते आपको ही हैं। अब उनको समझ में आने लगा है कि मैंने जो नेगलेक्ट किया था, जो रिग्रेट हो रहा है मुझे, इसका कारण मेरी डीएफ है और मुझे डीएफ के पास जाना चाहिए। ये ज़रूरी है मेरी लाइफ में, इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता कभी भी ज़िंदगी में। उनको ये समझ में आ चुका है, ये पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने पकड़ लिया है और वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी सेंसेशन महसूस होगी अपनी बॉडी में, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिज्म चालू हो जाएगा
और अजीब अजीब से आपको चीज़ें दिखेंगी बॉडी के अंदर या फ्रंट ऑफ सामने किसी की भी, और आपकी एनर्जी का लेवल इतना ऊपर उठ जाएगा कि आपकी तरफ लोग देखने लगेंगे। आप अट्रैक्शन का एक ऐसा फील्ड बनाओगे अपने आसपास कि ना चाहे भी लोग आपकी तरफ देख ही लेंगे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे उस समय पे। हो सकता है 2-4 दिन बाद आप अपने अंदर और सुधार करें इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि हम जो गाइड करते हैं उससे आप सभी तक जिस तक भी पहुंचती है वो चाहे अनचाहे वही चीज़ करता है, क्योंकि ये रेजोनेट होनी ही है। क्योंकि हम फालतू में नहीं बोलते, कोई साइंस नहीं लगाते इसके पीछे। जो हमें सिखाया है यूनिवर्स ने, डाउनलोड्स दिए हैं, हम सिर्फ उसी को बोलते हैं। आपको और आपके डीएम को सेम सपना आ रहा है, एक जैसा आप दोनों महसूस कर रहे हैं, आप अपने लिए और उनके लिए, ऐसे ही वो अपने लिए और आपके लिए महसूस कर रहे हैं। इक्वलिटी आती जा रही है, न्यूट्रल होते जा रहे हो। नहीं हुआ तो कुछ दिनों बाद एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बढ़ाइए बस। क्योंकि आप अगर ग्रोथ रोक दोगे हीलिंग की तो वो हील हो जाएंगे और आप डाउन हो जाओगे। तो आप अपनी एनर्जी ग्रोथ करते रहिए जितना हो सकता है। न्यूट्रल जब हो जाओगे तब मिनी रियूनियन होगा, तो उस समय पर आपको पागल नहीं होना है, उनके पीछे नहीं भागना। चुपचाप बैठ रहिए और देखते रहिए सीन, अवेयर रहिए हर चीज़ से, मूव ऑन करिए हर चीज़ को। जो भी कार्मिक लोग आते हैं उनसे रफा दफा कीजिए, नहीं मानने तो चिल्ला दीजिए, लड़ाई कर लीजिए, जो करना है करिए। नेगेटिविटी को हटाइए, दूर करिए। अब तक आप नेगेटिविटी में जिए हो तो नेगेटिव लोगों को हटाइए और अपने कॉन्फिडेंट को, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसको ऊपर लेके आइए। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन है, मेल हो फीमेल हो, जेंडर मायने नहीं रखता है, पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हस्त मैथुन सीरम बहाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनको ग्रोथ दिखाई दे रही है उस चीज़ में। उनका फेस जो है ग्लो कर रहा है, पर कहीं ना कहीं उनके भी वही चीज़ सामने आ रही है जो डिवाइन मैस्कुलाइन की आ रही है, क्योंकि आप दोनों की सोल एक है। आपके चक्र उनके चक्र सेम है। आपको पेट से दिक्कत होगी, जैसे कि आपको वॉमिटिंग आ रही है या पेट में कुछ ऐसे लूज मोशन है या दिक्कत है, तो उनको भी ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद या उसी समय या उससे पहले हो ही जाएगी, क्योंकि उतना ही वो सफ़र करते हैं जितना आप करते हैं। तो इश्यूज सरफेस पे आएंगे, देखेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये सुधारना है, और मैं इसको सुधारने के बाद कहाँ तक जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको दिखाई देगी मेनली। तो उस चीज़ को देखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ना कि पीछे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर लो ना, और आप लोग ही एक दूसरे की मदद कर दिया करो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको किसी के आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उनको बता दीजिए कि हाँ भाई इसका मतलब ये होगा। तो आप लोग एक दूसरे की मदद करोगे तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। हमारा काम है हम सबको आगे बढ़ाना। तो आशा करता हूँ बढ़िया लगी होगी वीडियो, रेजोनेट हुई होगी। नहीं हुई तो कुछ दिनों बाद हो जाएगी। तो इसी के साथ धन्यवाद मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। शुक्रिया।